Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Kadda by Sakshi Chauhan. I hope you guys doing well and enjoying this session. Then press the like button, share it with your friends and don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon also so that you get the notification of my new upcoming videos. Today I'll discuss 7.5 exercise which is based on integration by partial fractions. So let's start the video. Today I'll discuss from the question number 11th onwards. Question number 11 says that find the integration of 5x divided by x plus 1 x square minus 4 dx. अब स्टूडेंट्स अगर आप डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो तो ये तो लीनियर इक्वेशन है. ये किस तरीके का फॉर्मेट नज़र आ रहा है आपको? अगर मैं इसको लिख दूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर विच इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी. आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है. ओके, तो ये वाले टर्म हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड. अब इसके जो डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स है वो सिंप्लीफाई हो चुके हैं, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे a डिवाइडेड बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस b डिवाइडेड बाय अनदर फैक्टर प्लस c डिवाइडेड बाय अनदर फैक्टर. ओके, एलसीएम लोगे यहाँ पे तो आपके पास क्या आ जाएगा? जब एलसीएम लोगे तो x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 2, तो इस एलसीएम से ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा. लेफ्ट हैंड साइड क्या बचेगा? 5x इज इक्वल्स टू a की मल्टीप्लाई किससे होगी? x प्लस 2 x माइनस 2 से, जो कि क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4. ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, प्लस बी की मल्टीप्लाई किससे होगी? ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी. एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 से होगी और सी की मल्टीप्लाई किससे होगी? ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 से. ओके, अब यहाँ पे क्या करोगे? इसको सिंप्लीफाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो एक दूसरे की, तो ये वाली टर्म आ जाएगी. ऐसे यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये वाली टर्म आ जाएगी. अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ए एक्स स्क्वायर माइनस 4a, बी की अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो बी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई अगर आप बी से करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस बी एक्स. 2 की मल्टीप्लाई बी से माइनस 2b, फिर सी की मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो ये वाली टर्म मिल जाएगी आपको. ओके, नाउ आफ्टर कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट, वी गेट 3 इक्वेशंस 1 2 एंड 3. अब 3 इक्वेशंस है और 3 वेरिएबल है, तो आप इजीली यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हो. कैसे निकालोगे? या तो इन दोनों इक्वेशन को सबसे पहले सॉल्व कर लो, क्योंकि ए बी सी तीनों टर्म यहाँ पे गिवन है. यहाँ से आप बी को एलिमिनेट कर दो तो एक इक्वेशन आ जाएगी ए और सी की टर्म में, या फिर यहाँ से आप ए को भी एलिमिनेट कर सकते हो ताकि बी और सी की टर्म में आ जाए और एक बी और सी की टर्म में इक्वेशन आपको ऑलरेडी गिवन है. ठीक है, तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी. या फिर आप कोफिशिएंट कांस्टेंट वाली इक्वेशन से और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वहाँ से ए को एलिमिनेट कर दो तो आपके पास एक बी और सी की टर्म में इक्वेशन आ जाएगी. और सेकेंड इक्वेशन आपको बी और सी की टर्म में ऑलरेडी गिवन थी, वहाँ से आपके पास आ जाएगी सी की वैल्यू विच इज़ 5/6. अब ये 5/6 जो सी की वैल्यू है इन दोनों इक्वेशन में से किसी में पुट कर दो तो आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ -5/2. अब आपके पास बी की वैल्यू आ चुकी है और सी की वैल्यू आ चुकी है, तो ए की वैल्यू भी इजीली निकल जाएगी विच इज़ 5/3. ओके, नाउ आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, पुट दीज वैल्यूज इनटू दिस इक्वेशन जो कि आपने स्टार्टिंग में निकाली थी, एंड टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ द साइड्स. यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाओगे लेफ्ट हैंड साइड में तो ये क्या बन जाएगा? आई. ए की वैल्यू क्या है? 5/3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 एंड देन इंटीग्रेशन. बी की वैल्यू -5/2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 देन इंटीग्रेशन. सी की वैल्यू इज 5/6 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 एंड देन इंटीग्रेशन. एंड यू नो वेरी वेल 1/x का इंटीग्रेशन इज log x. इन द सेम वे 1/x प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log x प्लस 1. मल्टीप्लाई में क्या है? 5/3 माइनस 5/2. 1/x प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log x प्लस 1 प्लस 5/6. इन द सेम वे 1/x माइनस 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log x माइनस 2 प्लस c. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स. आई होप इट्स क्लियर. Now move on to the question number 12. Find the integration of x cube plus x plus 1 divided by x square minus 1 dx. अब स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. जब न्यूमरेटर की पावर ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर हो या फिर इक्वल हो दोनों की, तो हम क्या करते हैं? डिवीजन रूल अप्लाई करते हैं. तो डिवाइड करेंगे. डिवाइड करने के लिए ये क्या है? डिनोमिनेटर में तो इसको बाहर लिखेंगे, अंदर क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1. अब इसको डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे? देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, आपको एक्स क्यूब बनाना है तो एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा? एक्स क्यूब -1 की मल्टीप्लाई एक्स से करोगे तो -x
प्लस साइन है तो माइनस लगाओगे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन है प्लस लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा 2x + 1। डिवाइज़र की हाईएस्ट पावर क्या है 2, रिमाइंडर की हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो हम यहीं पे रुक जाएंगे क्योंकि क्या है यहाँ पे लेस देन द पावर ऑफ डिवाइज़र। ओके, तो यहाँ पे रुक जाएंगे, ये क्या हो जाएगा रिमाइंडर, ये हो जाएगा क्वोशिएंट, डिवाइज़र एंड द डिविडेंड। अब आप इस टर्म को कैसे लिख सकते हो स्टूडेंट्स, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइज़र। सो क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइज़र। ओके, और इंटीग्रेशन लगा देंगे यहाँ पे हम। अब इंटीग्रेशन x का क्या हो जाएगा x² बाय 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 2x + 1 डिवाइडेड बाय x² - 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे न्यूमरेटर में आपको 2 टर्म नज़र आ रही है, तो ये जो डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म है ये फर्स्ट वाली टर्म के साथ भी है और सेकंड वाली टर्म के साथ भी है, तो आप इसको कैसे ब्रेक करोगे, 2 कांस्टेंट है बाहर लिख सकते हो, x डिवाइडेड बाय x² - 1 dx + 1 डिवाइडेड बाय x² - 1 dx। ओके, अगर आप इसको ध्यान से देखो, अगर मैं इसको t ले लूँ तो उसका डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ है। सो लेट्स सपोज x² - 1 इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट 2x dx इज इक्वल टू dt। x dx के प्लेस पे आप यहाँ से क्या लिख सकते हो dt बाई 2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया dt, यहाँ पे लिख देते हैं dt/2 और इसको आपने क्या माना है t, और इंटीग्रेशन इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, और t को आपने क्या सपोज किया है x² - 1, तो ये हो जाएगा log x² - 1। अब 1/x² - a² का फॉर्मेट बन रहा है स्टूडेंट्स, ये 1/x² - a² dx, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2a, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, log x - a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय x + a, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1/2 log x - 1 डिवाइडेड बाय x + 1 + c। ओके, अब यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन क्या मिला आपको x² / 2 प्लस log, ये हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं a + b a - b का, क्योंकि आप इसको लिख सकते हो x² - 1², तो a² - b² विच इज़ a + b a - b प्लस 1/2 log x - 1 डिवाइडेड बाय x + 1 प्लस। स्टूडेंट्स आप log की प्रॉपर्टी से आप इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे, ये हो जाएगा x² / 2 log, यहाँ पे क्या होता है log a × b, अगर ऐसा फॉर्मेट होता है तो हम इसको क्या लिखते हैं log a + log b। ओके, सो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी राइट इट एज log x + 1 प्लस log x - 1। ओके, 1/2 और इसको लिख सकते हैं हम log a डिवाइडेड बाय 2 को log a - log b। ये 2 प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, अगर 2 एंगल प्रोडक्ट में और बाहर log लगाए तो उन दोनों को अलग अलग लिख के हम क्या लगा सकते हैं प्लस, और 2 एंगल अगर डिवाइड में है और बाहर log लगाए तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, दोनों के साथ log लगा के माइनस साइन, तो ये हो जाएगा 1/2 log फर्स्ट एंगल x - 1 माइनस 1/2 log x + 1 + c। ओके, अब ये हो गया x² / 2। अब देखो एंगल ये वाला सेम है और ये वाला सेम है, इसके साथ क्या है 1 माइनस हाफ करोगे तो आपको क्या मिलेगा हाफ log x + 1, ये वाला एंगल सेम है, ये वाला एंगल सेम है, इसके साथ क्या है 1 + 1/2 विच इज़ 3/2 log x - 1 + c। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स, आई होप इट्स क्लियर। Now moving on to the question number 13. Question number 13 says that find the integration of 2 divided by 1 - x 1 + x² dx। इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये वाली टर्म लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। ये किस तरीके का फॉर्मेट नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, जहाँ पे एक फैक्टर आपको लीनियर नज़र आ रहा है और दूसरा फैक्टर क्वाड्रेटिक। जब क्वाड्रेटिक गिवन होता है डिनोमिनेटर में तो हम ऊपर की जो इक्वेशन है वो कैसे लेते हैं लीनियर, तो वो क्या हो जाएगी ax + b डिवाइडेड बाय दिस क्वाड्रेटिक फैक्टर प्लस, अब a और b 2 कांस्टेंट आ चुके हैं तो नेक्स्ट कांस्टेंट क्या लेंगे हम c डिवाइडेड बाय अनदर लीनियर फैक्टर। ओके, अब यहाँ से आप a b और c की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा x² + 1 1 - x, ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पे क्या बचेगा ax + b की मल्टीप्लाई किससे होगी 1 - x के साथ और c की मल्टीप्लाई x² + 1 के साथ। ओके, अब क्या करोगे स्टूडेंट्स, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 2, अब यहाँ पे सबकी मल्टीप्लाई करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे तो सबसे पहले ax की मल्टीप्लाई पूरे के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा ax की मल्टीप्लाई 1 के साथ ax
ए एक्स की मल्टीप्लाई माइनस एक्स के साथ तो माइनस ए एक्स स्क्वायर, फिर बी की मल्टीप्लाई बी माइनस बी एक्स, सी की मल्टीप्लाई सी एक्स स्क्वायर प्लस सी. ओके, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट, वी गेट 3 इक्वेशंस. और इन 3 इक्वेशन से आपको क्या फाइंड आउट करनी है, ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ए की वैल्यू और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और बी की वैल्यू भी 1 ही आ जाएगी. ठीक है, अब ए और ए बी सी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 1, वो कहाँ पुट करोगे, इस इक्वेशन में पुट करोगे. ठीक है, और इंटीग्रेशन लगाओगे बोथ द साइड्स. जब यहाँ पे पुट करोगे ए बी और सी की वैल्यू तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1. फिर सी की वैल्यू पुट करोगे तो सी के डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस एक्स, और इंटीग्रेशन लगाओगे तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी आई, और ये 1 अपॉन 1 माइनस एक्स. ठीक है, और ये बन गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आई. अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, न्यूमरेटर में आपको 2 टर्म नज़र आ रही है, ये एलसीएम है, ये इसके साथ भी है, फर्स्ट वाले टर्म के साथ भी और सेकंड वाले टर्म के साथ भी है. तो आप इसको कैसे ब्रेक कर सकते हो, एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स. ओके, अब स्टूडेंट्स ये जो इंटीग्रेशन है ये 3 इंटीग्रेशन में ब्रेक हो चुका है. तो फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करोगे, अगर मैं डिनोमिनेटर को टी लेट कर लेती हूँ तो न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव रखा है. तो लेट्स सपोज दिस डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू टी, डिफरेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट 2x dx इज इक्वल्स टू dt. तो आप यहाँ पे x dx के प्लेस पे यहाँ से क्या रख सकते हो dt/2. तो dt अपॉन यहाँ से हो जाएगा देखो ये dt/2. तो dt/2 और इसको आपने क्या माना है t, तो ये हो जाएगा 1/t. ओके, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, और t की वैल्यू क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो फर्स्ट इंटीग्रेशन आपके पास क्या आ चुका है 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1. अब दूसरे इंटीग्रेशन पे आते हैं. अब स्टूडेंट्स या तो आप इसको 1/x स्क्वायर प्लस 1 को डायरेक्ट लिख सकते हो कि 10 इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है, या फिर आप इसको कंपेयर कर सकते हो इस फॉर्मूले से. ठीक है, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1/a 10 इनवर्स x बाई ए, जहाँ पे a की वैल्यू आपको क्या नज़र आ रही है 1. तो ये हो जाएगा 1/1 विच इज़ 1 10 इनवर्स x अपॉन 1. तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स x. 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स log x. इन द सेम वे 1/1 माइनस x का इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा log 1 माइनस x. और कोफिशिएंट ऑफ x से हम क्या करते थे डिवाइड, कोफिशिएंट ऑफ x के यहाँ पे -1, तो -1 से हम क्या कर देंगे डिवाइड. तो रिक्वायर्ड आंसर आपके पास क्या आया 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10 इनवर्स माइनस log 1 माइनस एक्स प्लस सी. अब स्टूडेंट्स आप इसको इस एंगल को ये भी लिख सकते हो log x माइनस 1. ठीक है, ये टर्म और ये टर्म क्या होती है सेम, क्योंकि log के अंदर जो एंगल होता है वो ऑलवेज किस में होता है मॉड के अंदर होता है. तो आप इसको 1 माइनस एक्स भी लिख सकते हो और x माइनस 1 भी. आई होप इट्स क्लियर. Now move on to the question number 14. Find the integration of 3x minus 1 divided by x plus 2 whole square dx. अब स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में आपको 2 टर्म नज़र आ रही है और डिनोमिनेटर में एलसीएम है, तो ये इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा. अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ 3x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे dx 1/x प्लस 2 एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन तो इजीली हो जाएगा. लेकिन आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, इसको टी लेट करने पे भी उसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं रखा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है x की पावर 1 और न्यूमरेटर में भी क्या है x की पावर 1. तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप क्या कर सकते हो इस डिनोमिनेटर को t ले सकते हो, मतलब x प्लस 2 को आप क्या ले सकते हो t, डिफ्रेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट यहाँ पे क्या हो जाएगा x का क्या होगा 1, 2 का हो जाएगा 0, t का हो जाएगा dt/dx, और dx को मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड. ओके, यहाँ से आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ t. तो क्या हो जाएगा t माइनस 2. तो x के प्लेस पे आप लिख दो यहाँ पे t माइनस 2, क्योंकि अब हमने इसको t माना है, तो ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन जो कि x के टर्म में था अब ये चेंज हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ t. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी t माइनस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय इसको आपने क्या माना है t, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, और dx के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं dt. ओके, अंदर 3 की मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा 3t माइनस 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 3t माइनस माइनस गेट प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का, तो -7 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर. ओके, अब स्टूडेंट्स हम इसको क्या कर सकते हैं, ये जो डिनोमिनेटर में ये इसके साथ भी है इसके साथ भी है, अब हम इसको कर सकते हैं. तो ये इससे एक t से ये वाला t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3 हमने बाहर ले लिया 1/t dt -7
डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर डी टी. ओके, 1/t का इंटीग्रेशन इज log t और t को हमने क्या माना है x+2. तो ये वाली टर्म फर्स्ट इंटीग्रेशन ये वाला क्या आ गया 3 log x+2. यहाँ पे क्या है -7. 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पावर में 1 ऐड कर दो और उसी पावर से हम क्या कर देते हैं डिवाइड. तो ये हो जाएगा t की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1. तो इसको लिख सकते हैं आप -1/t. तो माइनस ये वाला -1/t का मतलब क्या है, t की वैल्यू क्या है, देखो इसका मतलब यही तो है, -t की पावर -1 का मतलब 1/t और t की वैल्यू क्या है x+2. तो इसको हम लिख सकते हैं, ये माइनस माइनस हो जाएगा +7 डिवाइडेड बाय x+2 + c. आई होप इट्स क्लियर. Now move on to the question number 15th. Find the integration of 1/x की पावर 4 - 1. अब स्टूडेंट्स इसको आप क्या लिख सकते हो, x स्क्वायर का होल स्क्वायर -1. इस 1 को भी आप क्या लिख सकते हो स्क्वायर. तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बन रहा है विच इज़ a + b a - b. तो आप इसको लिख सकते हो a + b a - b. ठीक है, क्योंकि अब a की वैल्यू क्या है यहाँ पे x स्क्वायर. अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 के प्लेस पे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही रहने दो, लेकिन अगेन ये फॉर्मेट बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का. तो a + b a - b, तो a + b a - b और ये वाली टर्म एज इट इज़. ठीक है, तो ये वाला जो इंटीग्रेशन है वो रिड्यूस हो चुका है इसमें. तो आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है. इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए आप ये वाली टर्म लिखोगे लेफ्ट में. आप क्या करोगे, यहाँ पे जो 2 फैक्टर है वो क्या है लीनियर में है, लेकिन जो थर्ड फैक्टर है वो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. सो a डिवाइडेड बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस b डिवाइडेड बाय अनदर फैक्टर प्लस ये क्या है क्वाड्रेटिक है, तो हम ऊपर क्या लेंगे लीनियर इक्वेशन विच इज़ cx + d. क्योंकि a और b 2 कांस्टेंट आ चुके हैं, हमें 2 कांस्टेंट की ज़रूरत है, तो हमने क्या ले लिए c और d डिवाइडेड बाय दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, अब यहाँ पे लेफ्ट में क्या है 1, एलसीएम लोगे तो ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी. a की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी x - 1 x स्क्वायर + 1 के साथ होगी. b की मल्टीप्लाई किससे होगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दोनों टर्म से b की मल्टीप्लाई होगी. और cx + d की मल्टीप्लाई किससे होगी, ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी. x + 1 x - 1 से इसकी मल्टीप्लाई होगी विच इज़ x² - 1. ओके, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे, a की मल्टीप्लाई करोगे अंदर, b की मल्टीप्लाई करोगे, c और d की मल्टीप्लाई करोगे. ओके, एंड comparing the coefficient of x³ x² x and constant we get 4 equations. अब इन 4 इक्वेशंस को सॉल्व करने पे आपको a b c एंड d की वैल्यू मिलेगी. सो सबसे पहले फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करने पे आपको एक रिलेशन मिलेगा a और b में, वो पुट करोगे आप. अगर फर्स्ट इक्वेशन में तो c की वैल्यू 0 आ जाएगी. सेकंड और फोर्थ को सॉल्व करने पे आपको एक रिलेशन मिलेगा a और b में, और एक ऑलरेडी इक्वेशन आपको गिवन है a और b की टर्म में जो यहाँ से आई है. यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी -1/4. वो पुट करोगे इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/4. एंड विद द हेल्प ऑफ a b c आपको वैल्यू मिल जाएगी किसकी, d की, विच इज़ -1/2. अब आपके पास a b c और d की वैल्यू आ चुकी है, आप पुट कर दोगे इस इक्वेशन में एंड इंटीग्रेशन बोथ द साइड्स वी गेट. यहाँ पे क्या आ जाएगा i, a की वैल्यू -1/4 डिवाइडेड बाय x + 1 एंड देन इंटीग्रेशन b की वैल्यू 1/4 डिवाइडेड बाय x - 1 एंड देन इंटीग्रेशन c की वैल्यू क्या आपको मिली है 0, तो वो वाली टर्म हो जाएगी 0. d की वैल्यू क्या है -1/2 डिवाइडेड बाय x² + 1 एंड देन इंटीग्रेशन. 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, log x. सेम वे 1/x + 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x + 1 एंड 1/x - 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x - 1. और ये जो मल्टीप्लाई में -1/4 ये एज इट इज़, ये किस तरीके का फॉर्मेट नज़र आ रहा है आपको, dx/x² + a², जिसका फॉर्मूला क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a + c. तो a की वैल्यू यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रही है 1, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/2, ये तो कांस्टेंट है एज इट इज़, ये बन जाएगा tan इनवर्स x + c. सो रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन इज -1/4 log x + 1 + 1/4 log x - 1 -1/2 tan इनवर्स x + c. आई होप इट्स क्लियर.